हाय एवरीवन। कोलाजन सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको कोलाजन सप्लीमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। कोलाजन क्या होता है, कोलाजन के क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमारी स्किन में क्या रोल प्ले करता है, कोलाजन सप्लीमेंट्स कितने तरह के होते हैं, वेजिटेरियन प्लांट कोलाजन क्या होता है, क्या कोलाजन सप्लीमेंट्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस डोज़ में इसे लेना चाहिए, कितने समय तक आप कोलाजन सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि कोलाजन क्या होता है, कोलाजन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। तो कोलाजन एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है और ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में 70% हमारी स्किन कोलाजन से बनी है। तो ये एक प्रोटीन है जो हमारी स्किन को फर्मनेस और टाइटनेस देता है। तो कोलाजन होने से स्किन फर्म रहती है, लिफ्टेड रहती है और एज के साथ साथ ये कोलाजन कम होता जाता है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ कोलाजन कम होने की वजह से स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन ढलक जाती है, स्किन की सैगिंग हो जाती है, स्किन लूज़ हो जाती है और स्किन की हाइड्रेशन भी बहुत कम हो जाती है। तो ये सब कोलाजन के फंक्शंस हैं जो एज के साथ साथ कोलाजन कम होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम स्किन में नज़र आती हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इनको ठीक करने के लिए? क्या कुछ वो फूड आइटम्स हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कोई स्किन केयर रूटीन जो आप कर सकते हैं, और कोलाजन सप्लीमेंट्स का क्या रोल है, ये मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कंज्यूम करने से कोलाजन हमारे शरीर में बढ़ेगा। तो देखिए, कोलाजन रिच अगर फूड आइटम्स की बात करें तो इसमें नॉन वेज फूड सोर्सेज में कोलाजन ज़्यादा होता है, वेजिटेरियन फूड में कोलाजन उतना नहीं होता है। तो नॉन वेज फूड की अगर बात करें तो बोन ब्रॉथ या फ़िश या पोक, इनमें कोलाजन होता है। अब काफ़ी लोग ये सब कुछ तो कंज्यूम नहीं करते। इसमें भी फ़िश की स्किन में कोलाजन होता है, तो स्किन उतनी कंज्यूम नहीं करते। तो इस वजह से जो भी आप ले रहे हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन कोई खा भी रहे हैं तो उनको उतना कोलाजन नहीं मिलेगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वेजिटेरियन खाने में तो कोलाजन उतना है ही नहीं। अब जो नॉनवेज अगर कंज्यूम कर भी रहे हैं तो हमारे शरीर में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कोलाजन एक प्रोटीन है, तो वो जो कंज्यूम किया नॉनवेज, उसको वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक करके पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे, जिस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होगा और फिर वो हमारी स्किन में एक अच्छा असर दिखाएगा। लेकिन अब ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा उस नॉनवेज फूड में जो कोई कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक होके बहुत ही कम एब्जॉर्ब होगा और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा फूड सोर्सेज पे रिलाई नहीं कर सकते। मतलब वेजिटेरियंस को उतना कोलाजन नहीं मिल पाएगा अपने डाइट से, और नॉन वेजिटेरियंस भी बहुत ज़्यादा अपनी डाइट पे रिलाई नहीं कर सकते कोलाजन की सप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम से टूट के फिर उसके बाद वो कितना एब्जॉर्ब होगा और कितना पहुंचेगा, ये एक प्रॉब्लम है। अब दूसरी चीज़ ये कि तो क्या इसका मतलब ये है कि कोलाजन सप्लीमेंट सबको लेने चाहिए, और चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, और क्या कोलाजन सप्लीमेंट से अब हमें बहुत फ़ायदा होगा, ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोलाजन बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, हाइड्रेशन के लिए, स्किन की सैगिंग को कंट्रोल करने के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, बालों के लिए कोलाजन बहुत अच्छा है। लेकिन अब अगर आप कोलाजन सप्लीमेंट ले भी रहे हैं तो वो भी जानना ज़रूरी है कि जो भी कोलाजन सप्लीमेंट भी आप अलग से कंज्यूम कर रहे हैं, पाउडर के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में, वो भी कितना आपकी स्किन तक पहुंच रहा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम कोलाजन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अब हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो आप कोलाजन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो भी आपको समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके जॉइंट्स में, आपके बाकी ऑर्गन्स में जाएंगे जिन्हें कोलाजन की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके बाद वो कोलाजन सप्लीमेंट्स का फ़ायदा आपकी स्किन को होगा।
तो ऐसा नहीं है कि आपने कोलाजन सप्लीमेंट लिया और फिर आपको तुरंत उसके बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो कोलाजन सप्लीमेंट जो भी आप लें वो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। और मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि कोलाजन से आपको कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी है वो बहुत ज़रूरी है। कोलाजन सप्लीमेंट से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखें ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आपने कोलाजन सप्लीमेंट लिया और वो आपके स्किन और हेयर में जाके आपको बेनिफिट दिखाएगा। ऐसा नहीं हो रहा, बहुत कम वो पहुंचेगा स्किन तक और फिर उसका उसी हिसाब से आपको फ़ायदा होगा। अब लेकिन क्या कोलाजन सप्लीमेंट्स फिर सुपीरियर हैं नॉर्मल रेगुलर नॉनवेज खाने से? तो वो सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब आप कुछ कंज्यूम करेंगे फ़िश या कुछ भी नॉनवेज फूड सोर्स जो जिसमें कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोलाजन मिले, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम से ब्रेक होके फिर आपकी स्किन तक पहुँचेगा। लेकिन जब आप कोलाजन सप्लीमेंट लेते हैं तो वो ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में होता है, जिसका मतलब ये है कि बने बनाए जो कोलाजन सप्लीमेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी सप्लीमेंट्स इस तरह से होते हैं कि वो पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में छोटे प्रोटीन के पीसेस में वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके होते हैं। तो वो जब आप कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपके बॉडी को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो डायरेक्टली उस फॉर्म में होते हैं कि वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए इनका रिजल्ट सुपीरियर है। लेकिन फिर से वही बात कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कोलाजन सप्लीमेंट से नहीं रखनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो अब ये तो कोलाजन सप्लीमेंट की बात हुई, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम और क्या क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में जिससे कि आपकी स्किन नेचुरली भी बहुत अच्छी रहे, ताकि जो भी अगर आप कोलाजन सप्लीमेंट ले भी रहे हैं तो उससे आपको और ज़्यादा एडवांटेज मिले। तो अब मैं आपको लाइफस्टाइल के बारे में बताती हूँ, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं जिससे कि आप ये सब चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको कभी कोलाजन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कोलाजन सप्लीमेंट्स की डोज, कोलाजन सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स और कितने लंबे समय तक आप कोलाजन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो लाइफस्टाइल के लिए मैं 6S बताती हूँ जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कभी अपनी स्किन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आएगी। 6S में है सबसे पहले सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी हद तक आप काफ़ी अपनी स्किन पे हो रहे डैमेज को, यूवी रेडिएशन से हो रहे डैमेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि सनस्क्रीन की एक आदत अकेले ही काफ़ी रहेगी बहुत आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए। नेक्स्ट जो मैं बार बार कहती हूँ वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज होती है, कोलाजन ब्रेकडाउन होता है और इसी वजह से स्मोकर्स की स्किन ज़्यादा जल्दी सैग करती है, ज़्यादा जल्दी एजेड लगते हैं, उनकी चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, चेहरा ढलक जाता है, आँखों के आसपास काले घेरे नज़र आते हैं। तो स्मोकिंग दूसरा S है जो मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तीसरा S है शुगर। शुगर कंज्यूम करने से या प्रोसेस्ड फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड कंज्यूम करने से बहुत ज़्यादा कोलाजन ब्रेकडाउन होता है, कोलाजन डैमेज होता है। तो तीसरा S है शुगर। फोर्थ S है स्ट्रेस। स्ट्रेस से बहुत हार्मोनल चेंजेस होके स्ट्रेस चेहरे पे नज़र आएगा, बॉडी में नज़र आएगा और जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं उनकी स्किन पे उतना ज़्यादा डैमेज, उतना ज़्यादा नुकसान नज़र आएगा। इसके अलावा अगला S है, और इसी वजह से स्ट्रेस की वजह से जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसी वजह से अगला S है स्लीप। तो अगर नींद पूरी ना हो तो ऐसे में भी कोलाजन ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो सोते समय नींद में ही रिलीज़ होते हैं और फिर उनका फंक्शन शुरू होता है। तो इसलिए जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज लगती है। और इसी वजह से मीनोपॉज में भी हार्मोनल चेंजेस के कारण ही ये सारे फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण ही ये डैमेज स्किन में नज़र आता है, जो स्किन आपकी सैग करती है और ख़राब होती है। और इसके अलावा अगला S है सिरम्स। तो सिरम लगाना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल में, अपने स्किन के रूटीन में सही सिरम्स का इस्तेमाल करना। सिरम्स अलग अलग तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं। स्किन केयर इन 40s पे मैंने एक वीडियो बनाई है। आप पेप्टाइड सिरम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरह के सिरम्स आपकी स्किन के हिसाब से, आप रेटिनॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिरम लगाना बहुत ज़रूरी है, सही समय पर अपनी एज के हिसाब से सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, दिन में सनस्क्रीन लगाना और रात को एक अच्छा सिरम लगाना, ये सब चीज़ें करके आप काफ़ी हद तक अपनी स्किन पे हो रहे डैमेज को रोक सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। तो
सिरम में अगर आप यंग हैं तो विटामिन सी सिरम आप लगाएं, ये अच्छा रहेगा, ये ग्लो भी देगा और स्किन की क्वालिटी, स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करेगा और स्किन में पिगमेंटेशन भी आने नहीं देगा और धीरे धीरे कोलाजन बनाएगा। और आपकी एज के हिसाब से धीरे धीरे आप रेटिनॉल का सिरम या धीरे धीरे आप हाइलुरोनिक एसिड सिरम, पेप्टाइड्स, ये सब चीज़ें अपने स्किन के रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे आपको कभी उतना डैमेज ही नहीं होगा और कभी कोलाजन सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेने की, कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कोलाजन सप्लीमेंट्स के डोज की और कितने समय तक आप कोलाजन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो कोलाजन सप्लीमेंट्स की डोज़ मैं कहूँगी 5 ग्राम आप ले सकते हैं रोज़। देखिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग इंडिकेशन के लिए अलग अलग डोज़ होती है। अगर किसी को जॉइंट्स में पेन है तो उनकी डोज़ 10 ग्राम तक होगी, लेकिन जो अगर आप स्किन के लिए ले रहे हैं तो मैं कहूँगी आप 5 ग्राम कोलाजन ले सकते हैं। कितने समय तक ले सकते हैं? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप एक बारी में कोई भी सप्लीमेंट 2-3 महीने से ज़्यादा ना लें और अपने सप्लीमेंट्स को चेंज करते रहें। तो जैसे कभी आप जिंक ले लें, कभी आप ओमेगा 3 ले लें, कभी ग्लूटाथियोन ले लें, कभी कोलाजन ले लें, कभी बायोटिन ले लें। मतलब अलग अलग सप्लीमेंट्स आप लेते रहें ताकि आपकी बॉडी में कोई भी सप्लीमेंट की ओवरडोज भी ना हो और आपकी बॉडी में कोई भी सप्लीमेंट ऐसा भी ना हो कि जो कम रहे और आपको हर सप्लीमेंट का पूरा फ़ायदा मिलता रहे। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है स्मार्ट सप्लीमेंटेशन पे, वो वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो इस तरह से आप कोलाजन लेके उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आप जब भी कोई सप्लीमेंट चूज़ करें तो उसकी डोज देखें और उस हिसाब से आप वो सप्लीमेंट कोलाजन का लें। अब मैं आपको बताती हूँ कोलाजन सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और फिर मैं आपको बताऊंगी वेजिटेरियन कोलाजन सप्लीमेंट्स के बारे में। तो कोलाजन सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले तो ये कि अगर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं गए हैं, लेकिन क्योंकि जो बेस्ट कोलाजन सप्लीमेंट्स होते हैं वो मेरीन कोलाजन होते हैं, यानी कि जो सी फूड से बनते हैं, जो फ़िश से बनते हैं। तो अगर किसी को फ़िश से एलर्जी है या अगर आपके कोलाजन सप्लीमेंट में एग है, अगर किसी को एग से एलर्जी है, तो सबसे पहले तो ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि वो जिस चीज़ से बने हैं उस चीज़ से आपको एलर्जी है तो वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते सप्लीमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि हार्ट बर्न देखा गया है, तो अगर किसी को एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों में ये कोलाजन सप्लीमेंट्स लेने से ये प्रॉब्लम एग्रवेट हो सकती है। तो ये एक दूसरा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अब ये तो हमने बात की साइड इफ़ेक्ट्स की। अब मैं आपको बताती हूँ वेगन कोलाजन के बारे में। तो वेगन कोलाजन क्या होता है? तो बेस्ट जो कोलाजन होता है वो तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, ये नॉन-वेज कोलाजन होता है, मेरीन कोलाजन होता है, लेकिन सब लोग मेरीन फ़िश नहीं खाते तो इसलिए वो उनको वेजिटेरियन सोर्सेज की ज़रूरत है। तो वेगन कोलाजन कैसे बनता है? वेजिटेरियन कोलाजन ऐसे बनता है कि ये ईस्ट और बैक्टीरिया से बनता है। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, इसमें पेप्सिन एंजाइम डाल के इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि फिर इससे कोलाजन प्रोड्यूस किया जाता है और ये होता है वेजिटेरियन कोलाजन। तो अब सवाल ये है कि क्या ये भी उतना ही अच्छा है जितना कि मेरीन कोलाजन है? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन-वेज कोलाजन सप्लीमेंट्स के बारे में ही बहुत ज़्यादा कुछ स्टडीज़ नहीं हैं। नॉन-वेज कोलाजन सप्लीमेंट ही आप जितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं वो सारा आपकी स्किन को बेनिफिट नहीं कर रहा, पहले वो आपके जॉइंट्स में और बाकी ऑर्गन्स में यूटिलाइज हो रहा है, तो उसी पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिर वेजिटेरियन कोलाजन का भी बहुत ज़्यादा ऐसा कितना रोल है आपकी स्किन में, ये बहुत डाउटफुल है। लेकिन वेजिटेरियन कोलाजन एग्जिस्ट करता है उन सब लोगों के लिए जो नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते। अगर अब ये सब सुनने के बाद आप मन बना चुके हैं कि आपको अभी भी कोलाजन सप्लीमेंट्स ट्राई करने हैं, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितने तरह के कोलाजन सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये पाउडर्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में, और प्रो कोलाजन क्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और जो अच्छे कोलाजन सप्लीमेंट्स हैं उनमें कोलाजन के अलावा हाइलुरोनिक एसिड और बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन डी, बायोटिन, ये सब होता है। इनमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इनमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये डिफरेंट तरह के जो कोलाजन के मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए, पाउडर्स और कैप्सूल्स, ये सब तो इस्तेमाल करेंगे। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये जो आप कंज्यूम कर रहे हैं ये एक्चुअली कर क्या रहा है आपकी स्किन को। तो जब आप ये कोलाजन सप्लीमेंट्स अगर कंज्यूम करते हैं तो ये आपके एग्जिस्टिंग कोलाजन को भी फर्म करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको रीऑर्गेनाइज करता है
और ये आपके कोलेजन ब्रेकडाउन को भी कम करता है। तो इस तरीके से ये कोलेजन सप्लीमेंट्स काम करेंगे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन कोलेजन सप्लीमेंट से ना रखें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी नहीं हुई हैं, और इसलिए क्योंकि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन और हेयर तक नहीं पहुँच रहा है। और अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहती थी कि हमारी बॉडी में 28 टाइप्स के कोलेजन होते हैं हमारी स्किन में। तो अब क्या हमें वो सारे 28 टाइप्स के कोलेजन खाने की ज़रूरत है ताकि वो सारे 28 टाइप्स के कोलेजन ठीक होते रहें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी फॉर्म में कोलेजन खाएंगे तो वो सारे टाइप्स के कोलेजन को इम्प्रूव करेगा, उन सारे टाइप्स के कोलेजन को रीऑर्गेनाइज करेगा, फर्म करेगा, और आपको बेनिफिट ज़रूर नज़र आएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ अलग इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाती हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक।